हे कोडर्स, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज के वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे लिंक लिस्ट को, डीप कॉपी करना है लिंक लिस्ट को विथ रैंडम पॉइंटर्स। तो आपके पास ना कुछ रैंडम पॉइंटर्स गिवन होगा, उससे आपको लिंक लिस्ट को डीप कॉपी करना है। ठीक है, तो जो मैंने पहला सॉल्यूशन बताया था, जो कि इसका मेथड 1 था, उसके अंदर मैंने हैश मैप का इस्तेमाल किया था। मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज करा था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड आज मैं दोबारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, पर इस बार मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करने वाला हूँ। मतलब कि मैं उसी लिंक लिस्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा एंड देन इसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार देखें प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम है ये, आपको एक सिंगल लिंक लिस्ट मिलेगी विथ एडिशनल रैंडम पॉइंटर विच कुड पॉइंट टू एनी नोड इन द लिस्ट और नल। मतलब वो किसी को भी पॉइंट कर सकता है, नल को भी और किसी को भी। एंड रिटर्न अ डीप कॉपी ऑफ द लिस्ट। फॉर मोर डिटेल्स वॉच वीडियो। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक नेक्स्ट पॉइंटर है, एक रैंडम पॉइंटर है एंड ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, इधर आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं फिर डायरेक्ट। तो मैं अपने आप को हल्का सा हाइड कर लेता हूँ ताकि सब कुछ सही दिखे। तो देखो, ये लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब इस लिंक लिस्ट के अंदर मुझे रैंडम पॉइंटर दे रखे हैं, जैसे कि 1 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 2 को, बट इसका रैंडम पॉइंटर भी पॉइंट कर रहा है 2 को। 2 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 3 को, बट इसका रैंडम पॉइंटर 1 को पॉइंट कर रहा है। मतलब कोई भी किसी को भी रैंडमली पॉइंट कर रहा है। 3 2 को पॉइंट कर रहा है, 4 डायरेक्ट 76 को पॉइंट कर रहा है। ये रहा 76। तो ये वाला पॉइंटर हमें पॉइंट करेगा 76 को, यहाँ पे ये 1 को पॉइंट कर रहा था, ये से पॉइंट कर रहा है रैंडमली। 8 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, 10 4 को पॉइंट कर रहा है एंड 21 अगेन 8 को पॉइंट कर रहा है। तो कोई भी किसी को भी रैंडमली पॉइंट कर रहा है। अब मुझे ना इस लिंक लिस्ट की डीप कॉपी निकालनी है। पहले डीप कॉपी पहले जान तो लें होता क्या है। देखो, अगर मैं किसी क्या ना डीप कॉपी की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे ना इसके जैसी दिखने वाली एक और लिस्ट ला के दे दो। मतलब ये भी रहनी चाहिए और दूसरी लिस्ट भी रहनी चाहिए। बेसिकली फोटो कॉपी टाइप। आपके पास ओरिजिनल कंटेंट भी है, उसकी फोटो कॉपी भी है आपके पास। तो बिल्कुल उसके जैसी दिखने वाली मुझे एक और लिस्ट चाहिए, पर उनके एड्रेसेस अलग होने चाहिए। जैसे कि इसका एड्रेस मान लो अगर 2K है, इसका कुछ 7K है, इसका 1K है, मतलब कोई भी रैंडम एड्रेस मान रहा हूँ मैं। इसका 24K है, इसका फिर 8K मान लेते हैं, इधर मैंने 11K मान लिया, इधर 12K मान लिया, इधर 3K मान लिया। इनके एड्रेसेस हैं। ये लिंक लिस्ट जो भी नोड बनेगा कहीं ना कहीं तो बनता ही होगा ना हीप में, तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस भी होगा। तो मैंने एड्रेस मान लिया। अब ये जो लिंक लिस्ट है, मुझे इसका हेड गिवन है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे ये बन जाए इसकी डीप कॉपी। ठीक है, करते हैं फिर कुछ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसी लिंक लिस्ट के अंदर पहले तो मैं इस लिंक लिस्ट को करूंगा ट्रैवर्स, और ट्रैवर्स कर करके ना इसके बीच में एक नोड ऐड करने वाला हूँ। मतलब इन लिंक लिस्ट के बीच में एक एक नोड एडजस्ट करने वाला हूँ। तो देखते हैं उससे क्या होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मेरा हेड है ना, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ अपना एक करेंट नाम का पॉइंटर, सी नाम का पॉइंटर, और एक रखता हूँ फॉरवर्ड नाम का पॉइंटर। ठीक है, ताकि मेरे को बैकअप मिल जाए। मेरा आने वाला जो बैकअप है वो मेरे पास होना चाहिए। अब मैंने ना इसके जैसा दिखने वाला एक और नोड बनाया किसी दूसरे एड्रेस पे। कोई दूसरा एड्रेस हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने इसके जैसा दिखने वाला यहाँ पे बनाता हूँ किसी और कलर के साथ। ये बनाया दूसरा एक नोड, और इसका एड्रेस मान लेते हैं 41K, और इसमें 1 डाल दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नंबरों को कैसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाला है 1, और फिर क्या करा, करंट के नेक्स्ट में इस नए नोड को लगाया, और इस नए नोड के नेक्स्ट में फॉरवर्ड को अटैच किया, और करंट को कहां लेके चला गया, डायरेक्ट फॉरवर्ड पे। अब यहां पर मेरा आया करंट, यहां पे आया मेरा, यहां पर आएगा करंट, यहां पे आएगा फॉरवर्ड। फिर दोबारा यही सेम काम। सबसे पहले क्या करा, एक नया नोड बनाया 2 नाम का, इसके नेक्स्ट में इसे अटैच किया, इसके नेक्स्ट में इसे अटैच किया, और फिर से करंट फॉरवर्ड को आगे ले गया। किसी और एड्रेस पे बनेगा, मान लेते हैं कोई भी एड्रेस हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा ना। मतलब जैसे कि इसका एड्रेस मैंने 41K बोला, इसको मान लेते हैं 31K, ऐसा कुछ एड्रेस है। और इधर एक और नोड बना लिया 3 नाम का, इसके नेक्स्ट में 3 को अटैच किया, इसके नेक्स्ट में इसको अटैच किया, एंड ये काम मैं करता चला गया। करंट को इधर लेकर आया, फॉरवर्ड को इधर लेकर आया, इसका फिर ऐसे ही सेम, ये इसे पॉइंट करेगा, ये इसे पॉइंट करेगा। यहाँ पे बनाएंगे एक नोड 4 नाम का, यहाँ पे बनाएंगे नोड 8 नाम का, और करंट फॉरवर्ड आगे जाएगा सेम। अब यही चीज रिपीट होती जाएगी। तो
इससे मेरी पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो मैं फटाफट पूरी लिस्ट तैयार कर देता हूँ। ये सेम प्रोसीजर चलो कर ही लेते हैं, पूरा ड्राई रन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। यहाँ पर आते हैं 10 पर, 10 पे इसको अटैच किया, इसको इससे अटैच किया और फिर करंट फॉरवर्ड फिर आगे ले गए। फिर दोबारा वही सेम काम, यहाँ पे एक और नोड बनाएंगे, यहाँ पे 21 लगाएंगे, इसको इससे अटैच करेंगे, इसको इससे अटैच करेंगे और करंट को ले जाएंगे यहाँ पर, फॉरवर्ड को यहाँ पर। फिर एक और नोड बनाऊंगा 76 नाम का, इसको इससे अटैच करूंगा, इसको नल से अटैच करूंगा। ओ जी हो गया। सबको एड्रेस भी दे दें, 21 के, 2 के तो हो ही गया, 1 के भी हो रखा है, 23 के, 47 के, 9 के, 5 के, 4 है प्रेजेंट, 4 के कहीं प्रेजेंट नहीं है, और ये 4 के। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, कुछ नए नोड्स क्रिएट कर लिए। तो ये मेरे नए नोड्स यहाँ पर क्रिएट हो गए। अब जब ये नए नोड्स मेरे यहाँ पर बन चुके हैं तो अब यहाँ पर काम क्या रह गया है, अब देखो मेरे पास नोड्स तो आ गए, देखो नोड तो आ गए, नए नोड मतलब मैंने लिंक लिस्ट के अंदर जो मुझे रिजल्ट क्रिएट करना था ना, वो नोड्स ही मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिए लिंक लिस्ट के अंदर। तो ये काम तो मेरा हो चुका है। अब मेरा अगला काम क्या है, इसके अंदर इनके रैंडम पॉइंटर्स को सेट करना। तो रैंडम पॉइंटर्स को मैं कैसे सेट करने वाला हूँ, ये देखिए। देखो 1 का रैंडम जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा है, तो इस वाले 1 का जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, इसका रैंडम भी तो ब्लू कलर वाले 2 को पॉइंट करेगा। 2 का रैंडम 1 को पॉइंट कर रहा है, तो इस ब्लू कलर वाले 2 का रैंडम भी तो ब्लू कलर वाले 1 को पॉइंट करेगा। सही बात है, सही से लग रही है ना बात, कि फैक्ट तो यही चल रहा है कि भाई अगर ग्रीन कलर के अंदर ऐसा हुआ है तो ब्लू कलर के अंदर भी तो होना ही चाहिए। तो 1 का रैंडम पॉइंट कर रहा है 2 को, तो 1 ब्लू कलर वाले 1 का रैंडम पॉइंट करेगा ब्लू कलर 2 को। बिल्कुल सही बात है। ये चीज मैं निकालूं कैसे, सबसे पहले तो ये चीज बना लेते हैं। ये इतना जो हमने किया है ना, पीस बाय पीस करेंगे कोड। पहले इसको कोड कर लेते हैं, इसको कोड कर लेते हैं, फिर अगले स्टेप में रैंडम्स को सेट कर लेंगे। ओके चलिए, तो मैं एक बार इतने पीस को कोड करके लेकर आता हूं। तो देखो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ही होने वाला है, एंड यहाँ पे करेंगे हम कॉपी करेंगे लिस्ट को, लिस्ट को कॉपी कर रहा हूं, ठीक। आपको मिलेगा लिस्ट नोड एक हेड, तो फिर तो मुझे बनाना पड़ेगा एक करंट इक्वल टू जो कि हेड पे रहेगा, एक व्हाइल लूप चलाना पड़ेगा। कब तक, जब तक करंट मेरा नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। और आते ही सबसे पहला काम क्या है, मुझे अपना फॉरवर्ड बना लेना चाहिए जो कि होगा करंट का। नेक्स्ट अगला काम ये था, एक न्यू नोड बनाओ, उसमें डेटा क्या डालो, करंट डॉट वैल। उसके बाद आपको काम करना था, करंट के नेक्स्ट में नोड को अटैच करना था, एंड नोड के नेक्स्ट में फॉरवर्ड को अटैच करना था। और ये काम करने के बाद करंट को मूव कराना था फॉरवर्ड के पास। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो मेरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। इससे क्या हुआ, मेरी लिंक लिस्ट कॉपी तो हो गई। अब देखो इसने क्या करा, लिंक लिस्ट को पूरा कॉपी कर दिया। यहाँ पे जो मैंने चीज लिखी है, इससे मेरी लिंक लिस्ट कॉपी हो चुकी है। मतलब ये वो स्टेट आ गया जिसके अंदर मैंने ये बनाया था, ये ऐसा ये स्टेट आ चुकी है मेरी, बन गई स्टेट। अब मैं यहाँ पे करूंगा दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड कॉपी रैंडम पॉइंटर्स, रैंडम पॉइंटर्स। इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर अब अगला पीस ऑफ कोड होने वाला है जिसके अंदर मैं यहाँ पर अब इसके रैंडम पॉइंटर्स को कॉपी करूंगा। देखो पीस बाय पीस कोड को ब्रेक किया। पीस बाय पीस कैसे ब्रेक किया, सबसे पहले सोचा कि कॉपी कर लेते हैं नोट्स को, फिर सोचेंगे क्या करना है, कॉपी तो कर लिया, अब मुझे रैंडम पॉइंटर्स को कॉपी करना है। अब जरा एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, जैसे हम बात करते हैं 10 की, जैसे 10 की बात करते हैं। देखो 10 का जो रैंडम पॉइंटर है ना, वो 4 को पॉइंट कर रहा है। येलो कलर से देखते हैं, 10 का रैंडम पॉइंटर 4 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ओके। तो इस वाले 10 का भी तो रैंडम पॉइंटर इस वाले 4 को पॉइंट करेगा, फैक्ट है ना। ब्लैक कलर से चलाते हैं इसे, ये इसको पॉइंट करेगा। पर मैं अचीव कैसे करूं, क्या मैं अपने रैंडम पॉइंटर तक पहुंच सकता हूं? हाँ बहुत इजीली, करंट डॉट रैंडम, मिल गया मुझे पॉइंटर 4।
करेंट डॉट रैंडम से क्या मुझे मेरा रैंडम पॉइंटर मिलेगा? अगर मैं अपना रैंडम पॉइंटर निकालना चाहूँ तो निकाल तो सकता हूँ, किससे? करेंट डॉट, जो भी इसका नाम रखा हमने रैंडम, जी मिल गया मुझे मेरा रैंडम पॉइंटर। ठीक है, अगर मुझे मेरा रैंडम पॉइंटर मिल चुका है तो मेरा जो नेक्स्ट नोड है, यानी करंट का जो नेक्स्ट नोड है, वो पता है मेरा कॉपी नोड है। ध्यान से देखो, हर बार वो मेरा कॉपी नोड है, हर बार। तो इट मींस मेरे करंट के नेक्स्ट का रैंडम कौन होगा? करंट के नेक्स्ट का रैंडम, करंट का नेक्स्ट मतलब 10, 10 का रैंडम, 10 का रैंडम होने वाला है। देखो 10 का रैंडम था 4, तो मेरे करंट के नेक्स्ट का रैंडम बनेगा मेरे वाले रैंडम का नेक्स्ट, क्योंकि मेरे रैंडम का नेक्स्ट भी तो कॉपी नोड होगा। इट मींस मैं यहां पे क्या लिखूंगा, जो मैंने अपना रैंडम पॉइंटर निकाला था उसका नेक्स्ट ही तो बनने वाला है। ये 2 लाइनें ध्यान से देख लो, बस शर्त एक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नल निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो रैंडम पॉइंटर आपका नल हो तो भाई चेक लगा लेना। मतलब ये पहले आपको बता दिया कि चेक लगा लेना यहाँ पर, कि ऐसा ना हो रैंडम नल हो आप नल डॉट नेक्स्ट कर बैठो, ऐसा नहीं करना है। तो इसको चलाते हैं जरा, चलिए चलाते हैं। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 का रैंडम है 2, 1 का रैंडम है 2, करेक्ट। तो 1 के नेक्स्ट का रैंडम होगा मेरे रैंडम का नेक्स्ट, यानी कि 2। बिल्कुल सही, 2 डैश लिख देता हूँ, इसे 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे रेड कलर से, समझ जाना कि इसकी बात हो रही है। ठीक है, 2 का रैंडम है 1, तो 2 के नेक्स्ट का रैंडम, 2 का नेक्स्ट मतलब ब्लू वाला 2, ब्लू वाले 2 का रैंडम, ब्लू वाले 2 का रैंडम होगा मेरे रैंडम का नेक्स्ट। मेरे रैंडम से मेरा मतलब है मैं ग्रीन कलर की बात कर रहा हूँ, मेरे रैंडम का नेक्स्ट यानी कि 1। ठीक है, फिर मैं 3 पे गया, 3 पे पहुंचा मैं। 3 पे कैसे पहुंचूंगा? देखो करंट यहाँ पर करंट डॉट नेक्स्ट से आप यहाँ पहुंच जाओ, करंट डॉट नेक्स्ट से आप यहाँ पहुंच जाओ, करंट डॉट नेक्स्ट से फिर यहाँ पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं। 3 पे आया, ठीक है जी, 3 का रैंडम है 2, तो 3 के नेक्स्ट का रैंडम कौन बनेगा? अगेन 2 रैंडम का नेक्स्ट। 4 का रैंडम है 76, 4 का रैंडम है 76, बिल्कुल सही। तो 4 के नेक्स्ट यानी कि ब्लू वाले 4 का रैंडम कौन बनेगा? देखो 4 का करंट का रैंडम है यहां पर देखो 76, और करंट डॉट नेक्स्ट डॉट रैंडम यानी कि ब्लू कलर वाले 4 का रैंडम कौन बनेगा? रैंडम का नेक्स्ट, यानी 76 का नेक्स्ट। 76 का नेक्स्ट कौन है? ब्लू वाला 76। ये मिल गया मुझे ब्लू वाला 76, यानी कि ये पॉइंट करेगा किसे? 76 को। ठीक है, 8 पर आया, 8 का रैंडम है नल, तो कुछ करना ही नहीं, नल का चेक लगा लेंगे, इसका भी नल। 10 का रैंडम है 4, इट मींस 10 के नेक्स्ट का रैंडम हो जाएगा रैंडम का नेक्स्ट, जिसको मैंने रैंडम माना है वो हो जाएगा मेरा 4 का नेक्स्ट। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट करेगा 8 को, ये पॉइंट करेगा 1 को। देखिए हमारे सारे रैंडम सेट हो गए। तो रैंडम सेट करने के लिए क्या करना है? अगेन सेम स्टोरी वही रहती है हमेशा, कभी चेंज नहीं होती। बस आपको अपने पॉइंटर के ऊपर ठीक से ड्राई रन करने की देर है। अगर आपने ठीक से ड्राई रन कर लिया तो सब हो जाता है। करंट नॉट इक्वल टू नल। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? सबसे पहले मुझे ना अपना रैंडम पॉइंटर निकाल लेना चाहिए। लिस्ट नोड अपना रैंडम निकालता हूँ, वो होगा मेरा करंट डॉट रैंडम। परफेक्ट। अगर रैंडम नॉट इक्वल टू नल है, अगर ऐसी बात है कि वो नल नहीं है, मतलब रैंडम एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब अगर रैंडम एग्जिस्ट करता है तो करंट डॉट नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट मतलब मेरा कॉपी नोड, उसका रैंडम कौन बनेगा? भाई जो भी रैंडम निकाला उसी का तो नेक्स्ट बनेगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट में रैंडम का कॉपी नोड पड़ा होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। फिर करंट इक्वल टू करंट के नेक्स्ट पे चले जाओ, और जी ये मेरा कॉपी भी हो चुका है रैंडम पॉइंटर्स। अब देखो यहाँ पे मैंने अपने रैंडम पॉइंटर्स को भी कॉपी कर लिया, तो मेरे रैंडम पॉइंटर्स यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या सोचना है? अब मुझे यहाँ पे ये सोचना है कि जो मैंने अपने यहाँ पे रैंडम पॉइंटर्स कॉपी करे, अब मैं इसमें से अपनी ओरिजिनल लिस्ट को एक्सट्रैक्ट कैसे करूँ? अगर मैं किसी तरीके से ओरिजिनल लिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, करेक्ट? तो सोचते हैं जरा कैसे करें ये काम। रैंडम पॉइंटर तो कॉपी हो गया, रैंडम पॉइंटर कॉपी हो चुका है। अब मुझे ओरिजिनल लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। मेरे पास मेरा हेड पड़ा है,
अगर मैं ऐसा करूं कि एक डमी नोड बनाऊं, बस देख लो एक बार डमी नोड बनाते हैं और शायद हो जाएगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है हो जाएगा। -1 करा और ये बनाया डमी नोड, यहाँ पे रखा अपना प्रीवियस। ठीक, तो मैंने क्या करा, प्रीवियस के नेक्स्ट में हेड का नेक्स्ट लगा दिया, मतलब करंट का नेक्स्ट लगा दिया, प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट। ओके, बिल्कुल सही। और करंट के नेक्स्ट में करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब करंट का नेक्स्ट है 1, उसके नेक्स्ट को अटैच कर दिया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा, इस लिंक को ब्रेक करके मैंने इस लिंक को वापस इससे कनेक्ट कर दिया, और फिर करंट को मैंने आगे मूव करा दिया, और इसी तरीके से प्रीवियस को मैंने उठाकर आगे मूव करा दिया। अब सेम काम दोबारा अचीव होगा। प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट अटैच कर दो, प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट अटैच कर दो। अच्छा, कर दिया। अब क्या करना है, अब करंट के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट अटैच कर दो। परफेक्ट, करंट को भी आगे ले जाओ, प्रीवियस को भी आगे ले जाओ, लग रहा है काम हो जाएगा। प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट अटैच कर दिया। अच्छा, तो ये लिंक टूट गया, ये इससे अटैच हो गया। और करंट के नेक्स्ट में करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट अटैच कर दो। फाइन, ये इधर आ गया, और करंट फिर आगे, और प्रीवियस मेरा फिर से आगे। प्रीवियस के नेक्स्ट में फिर करंट का नेक्स्ट अटैच करेंगे, तो ये वाला पॉइंटर अब इसे पॉइंट कर रहा है। और करंट के नेक्स्ट में करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट अटैच कर देंगे, तो ये वाला पॉइंटर फिर इसे पॉइंट कर रहा है। और दोनों को फिर आगे पहुंचा दिया, करंट यहाँ पर, प्रीवियस यहाँ पर। फिर दोबारा करंट के नेक्स्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, अब किसी लाइन को पहले लिख सकते हो, करंट के नेक्स्ट में करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट अटैच कर दो। ठीक, करंट के नेक्स्ट में नेक्स्ट का नेक्स्ट अटैच नहीं, ये लाइन पहले नहीं लिख सकते, नहीं तो फिर लिंक टूट जाएगा। जरा सोच के देखो, अगर मैंने करंट के नेक्स्ट में करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट अटैच कर दिया, तो मैंने बेसिकली इसे कनेक्ट कर दिया। अब क्या मैं प्रीवियस के नेक्स्ट में इसे अटैच कर सकता हूँ? ये लिंक तो खो दिया मैंने। ऐसा नहीं करना, ये लाइन सोच समझ के चलानी है। तो पहले क्या होगा, प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट, एंड देन करंट के नेक्स्ट में करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, फिर प्रीवियस भी आगे। फिर दोबारा सेम काम, ये पॉइंट करेगा करंट के नेक्स्ट को, और ये पॉइंट करेगा करंट के नेक्स्ट को। फिर सेम काम, और ऐसे मेरा करंट और प्रीवियस आगे चलता जाएगा, करंट यहाँ पर, प्रीवियस यहाँ पर। और ये फिर क्या करेगा, ये इसे पॉइंट करेगा, और ये वाला नोड यहाँ से हटकर इसे पॉइंट करेगा। और फिर दोबारा करंट और प्रीवियस आगे चले जाएंगे, प्रीवियस यहाँ पर, करंट यहाँ पर, और ये इसे और ये इसे। तो होगा क्या, इवेंचुअली ये इसे पॉइंट करेगा और ये वाला पर्सन इसे पॉइंट करेगा। और जैसे ही मेरा करंट वाला जो पर्सन है वो कहाँ पहुंच जाता है, मतलब प्रीवियस आ जाएगा यहाँ पर, करंट आ जाएगा नल पर। जैसे वो नल पर आया तो उसका मतलब मेरी लिंक लिस्ट कंप्लीट एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। देखो कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट होगी, दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं। ये तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी निकला है। तो कॉपी के बाद मुझे अगला काम क्या करना था, मुझे करना था यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब तो यहाँ से रिटर्न करना होगा ना, लिस्ट नोड एक्सट्रैक्ट डीप कॉपी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डीप कॉपी तो तैयार हो चुकी है। मैंने लिस्ट नोड बनाया अपने हेड का यूज करके, और आते ही बनाया मैंने लिस्ट नोड, और इसको नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पर डमी नाम दिया, और न्यू लिस्ट नोड -1। एक बनाया मैंने लिस्ट नोड प्रीवियस, जो कि पॉइंट करेगा डमी को। एक वाइल लूप चलाया, कब तक चलाया वाइल लूप, जब तक मेरा करंट नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। तो ठीक है, फिर यहाँ पर एक करंट भी बना लो जो हेड को पॉइंट कर रहा है। आती सबसे पहला काम क्या करना था, प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट अटैच करना था। करेक्ट, यही कर रहे थे हम। उसके बाद वाला काम था करंट के नेक्स्ट में करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट अटैच करना। फिर प्रीवियस को प्रीवियस के नेक्स्ट पे मूव करा दिया, और करंट को करंट के नेक्स्ट पे मूव करा दिया। ऐसा करता गया फाइनली मेरी लिंक लिस्ट क्या होगी, एक्सट्रैक्ट होगी। मुझे मेरा हेड कहाँ मिलेगा, मुझे मेरा हेड मिलेगा डमी के
नेक्स्ट पे, और जो लिंक लिस्ट होगी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। डीप कॉपी मुझे मेरी मिल चुकी है। तो सबसे पहले क्या चलाओगे आप, सबसे पहले अपने लिस्ट को कॉपी करो। तो सबसे पहला काम आते ही होना चाहिए, लिस्ट को कॉपी करना है। ठीक है, लिस्ट कॉपी हो गया। फिर मुझे करना है कॉपी रैंडम पॉइंटर्स। ठीक है, कॉपी कर लिया रैंडम पॉइंटर्स। अगला काम, ये काम होने के बाद अगला काम है अपने डीप कॉपी को यहाँ से रिटर्न करवाना और मेरी ओरिजिनल लिस्ट को सही करना। और जी यहाँ से रिटर्न करती है अपनी डीप कॉपी, तो डीप कॉपी यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। एक बार चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो लिस्ट नोड कैन नॉट फाइंड 19 लाइन पे आया है एरर। यहाँ पे लिखना चाहिए लिस्ट नोड। ठीक है, ओके। और कोई एरर, एक ही एरर है। ठीक है जी, आउटपुट तो सही आ रहा है, सबमिट भी करके देख लेते हैं। ठीक है, सबमिट भी हो रहा है। अब जरा इसका एक बार ना ये चेक करते हैं कि इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गई है। तो मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ। मेरे सामने ये लिस्ट आ गई, जरा एक बार ध्यान से देखें मैंने यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा स्पेस यूज करा। देखो, जो चीज़ मेरे से मांगी गई है उसको स्पेस में थोड़ा काउंट करूंगा मैं। तो यहाँ पर मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिया है O1, क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस थोड़ा लगाया, जो चीज़ मांगी थी मैंने वही स्पेस लिया है। टाइम स्पेस कितना लगाया मैंने, ON, पूरे एक n का आइट्रेशन मारा था। यहाँ पर दोबारा से स्पेस लिया O1, टाइम कितना लिया ON। यहाँ पर स्पेस लिया फिर से O1 और टाइम कितना लिया O1। तो नेट स्पेस कितना हो गया O1 और नेट टाइम कितना हो गया 3n बिगो में, विच इज इक्वल टू ON। तो मेरा ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर स्पेस लिया गया था ON का, यहाँ पे नहीं लिया, बिना स्पेस के हमने इस प्रॉब्लम को कर लिया सॉल्व। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।